अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जी मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हुई हूँ गुजरात, क्योंकि मेरी सिस्टर का पेपर था। तो सिस्टर ने रात को कॉल की थी कि अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो तुम आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, क्योंकि सुबह मेरा पेपर है। वैसे पहले ना अम्मी ही के साथ जाती हैं, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी नहीं जा सकती थी, तो फिर मैं चली गई थी। तो इतना प्यारा मौसम था ना कि बस दिल ही खुश हो गया घर से बाहर निकल के। तो जब हम अपने घर से निकले तब तो बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे न हम अपने गांव से थोड़ा सा आगे निकले तो बारिश शुरू हो गई। लेकिन जब हम गुजरात पहुंचे तो उधर बिल्कुल भी बारिश का नामो निशान भी नहीं था। हाँ, एक दिन पहले शायद बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से न काफ़ी सड़कों पे न पानी खड़ा था। तो मैं यही सोच रही थी कि लोग तो कहते हैं शहरों में जाएं, लेकिन यकीन जानें कि शहरों की ज़िंदगी भी ना बड़ी मुश्किल होती है। इतना गंद बन गया हुआ था ना पानी की वजह से। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश रुकी हुई थी। तो बस यहाँ जी सिस्टर चली गई है पेपर देने के लिए। यहाँ न कमरे में मैं ही हूँ, एक और मेरे साथ लड़की बैठी हुई थी। तो लेकिन क्या है कि दिल कर रहा था कि उससे बातें करूं, लेकिन मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा इस वक्त इतना गला ख़राब था, यकीन जाने कि मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। अगर बोल रही थी ना तो पता नहीं बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, बल्कि सही आवाज़ आती ही नहीं थी। तो मैं फिर इसलिए बिल्कुल खामोश बैठी थी और सिस्टर का इंतज़ार कर रही थी। तो बस जी यहाँ सिस्टर भी आ गई हैं, सिस्टर का पेपर ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही हम निकले हैं तो हल्की हल्की सी ना बारिश होना शुरू हो गई। तो यहाँ बस अब हम खड़े हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आएगी और फिर हम चलेंगे। तो बारिश में खड़े होने का मज़ा भी आ रहा था, लेकिन ये डर लग रहा था कि अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर हम क्या करेंगी, क्योंकि आपको पता है ना कि फिर लड़कियों के साथ बड़ा मसला होता है। यहाँ एक बात मज़े की मैं बताऊँ कि हम जब घर से निकले ना तो हम बैग में एक शापर डाल के लेके गए थे कि अगर अल्लाह ना करे कहीं ऐसी जगह पे बारिश हो जाए जहाँ हमें कहीं छुपने के लिए जगह ना मिले, तो फिर हम ऐसे करेंगे कि शापर में अपने बैग डाल देंगे। तो यहाँ जी बस हमारी गाड़ी भी आ गई है। तो बस अब हम घर जाएंगे। घर तो है नहीं जाना, हमें थोड़ी सी ना रास्ते में शॉपिंग भी करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। तो अब देखिए कि हम कहाँ जाके रुकते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ जी अभी भी ना बारिश हो रही थी। बारिश कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। तो बारिशों की वजह से ना आजकल जैसे कि सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, तो इतना प्यारा ये लग रहा था ना, बस आंखों को ऐसे एक सुकून सा मिल रहा था। तो बस जी यहाँ भी हम रुके हैं बाज़ार में। तो बाज़ार से हमने शॉपिंग तो कर ली है, तो शॉपिंग करें और बाज़ार आएँ कुछ खाएं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारी ना हम दोनों बहनों की ये बहुत शायद बुरी आदत है कि हम ना जब हमें पता हो ना कि हमने कहीं जाना है या हमारा बाज़ार का चक्कर लगना है, तो हम सुबह नाश्ता नहीं करते। पता नहीं क्यों, मतलब ये होता है कि अगर जाना है तो कुछ खा के आएंगे। तो बस यहाँ ना हम आज बिरयानी खा रहे हैं। पहले इनकी हमने कभी भी ना बिरयानी ट्राई की है, ना कभी इनके पास आए हैं। तो अभी इनके सामने बिल्कुल ना मेडिकल स्टोर था, वहाँ से हमने मेडिसिन ली ना। तो एक छोटा सा बच्चा था, बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था कि इतनी मज़े की बिरयानी है, ये है वो है। तो ना हम ना वैसे ही एक दूसरे से मजाक कर रहे थे कि चलो कोई नहीं, आज इनकी भी ट्राई कर ही लेते हैं, कहीं और से भी तो जाके खाना, तो चलो इधर से ही सही। लेकिन यकीन करें कि मैं कहती हूँ बिरयानी थी कि हद थी। इतने मज़े की, इतनी मज़े की, इतनी स्पाइसी बिरयानी थी ना कि बस मज़ा ही आ गया। आप यकीन करें कि मेरे मुँह में ना, मतलब वो जो होता है ना गर्मी दाने, वो एक दाना बना हुआ था कि मुझसे ठीक से ना मतलब मुंह खोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन बिरयानी इतने मज़े की थी कि इसको छोड़ने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो हमने ना एक ही लार्ज साइज़ की जो प्लेट है वो मंगवाई थी। हमने सोचा कि अगर ये हमसे ये खाई गई तो हम और मंगवा लेंगे। तो बिरयानी भी हमने मतलब बड़ी प्लेट मंगवा ली, और हमने समोसा चाट भी ना एक बड़ी प्लेट मंगवा ली। हुआ क्या कि बिरयानी तो हमने खा ली, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मेरे मुंह में दाना निकला हुआ था, तो मुझसे खाई नहीं जा रही थी। लेकिन फिर भी एंड तक मैंने अपनी सिस्टर का साथ नहीं छोड़ा। तो इस वक्त ना इतनी मुझे मिर्चें लग रही थी ना कि मेरी
بس ہو گئی تھی۔ لیکن پھر یہاں میں نے سوچا کہ اب جو ہم نے سموسہ چاٹ منگوائی ہے یہ بھی تو کھانی ہے، تو یہ میں ٹرائی کر رہی۔ تو یہاں بھی میرے ساتھ نا گیم ہو گیا۔ کیا ہوا کہ جب میں نے پہلا سپون لیا نا تو اس میں شاید میٹھی چٹنی تھی، تو میں نا بڑی خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی سسٹر سے بولا شکر ہے کہ جان میں جان آئی ہے، یہ نا اس میں اتنا نا مطلب اسپائسیز نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا۔ پھر کیا ہوا جب میں نے دوسرا سپون تیسرا اٹھایا تھا، ہائے ہائے میری تو پھر بری حالت ہوگی نا، اس میں بھی مرچیں تھی۔ تو پھر میرے حال 2 یا 3 سپون میں نے لگائے تھے اور ایک ہی سپون سسٹر نے لگایا تھا۔ تو وہ سسٹر نے کہہ رہی تھی اب کیا کریں، اگر چھوڑ کے جائیں تو پھر بھی اچھا نہیں لگتا کہ برتن میں اس طرح ہم چھوڑ کے جائیں، اگر ساتھ لے کے جائیں تو یہ تو خراب ہو جائے گا۔ تو بس ویسے ہی ہم نے مذاق کر رہے تھے، ہم نے کہا نہیں ہم نے ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے شاپر میں ڈال دیتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں۔ تو یہاں ان کے پاس نا ملک شیک بھی تھے کافی زیادہ، انہوں نے نا مطلب اوپر لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ فلاں جوس فلاں جوس فلاں جوس۔ تو میں نا اپنی سسٹر سے کہہ رہی تھی کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نا کوئی اچھا سا ملک شیک بھی پی لیتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا تو کہنے لگا جی نہیں ملک شیک کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ مطلب بوتل وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ مل جائے گا۔ پھر ہم نے پیپسی ہی منگوا لی تھی۔ تو یہاں جی پھر رات کا ٹائم تھا تو سسٹر نے گھر آ کے تو چنے اور چاول بنائے تھے۔ تو یہ جی میری ماشاءاللہ سے 2 بھتیجیاں ہیں اور 1 بھتیجا، تو یہ خود بھی چاول کھا رہی ہیں اور اپنے بھائی کو بھی کھلا رہی ہیں۔ اسے کھلا تو کم ہی رہی تھی، گرا زیادہ رہی تھی۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد جوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو پلیز اچھے کمنٹس کر کے تو ضرور بتائیے گا، تو میں کوشش کروں گی کہ اپنی ان غلطیوں کو ٹھیک کر سکوں۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، بولتے ہوئے آپ کو خود کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب آپ اپنی ویڈیو بعد میں دیکھتے ہیں تو تب ہی پتہ چلتا ہے۔